नमस्कार, मैं हूं प्राग्ञ। फिलहाल आप देख रहे हैं गूंज न्यूज़ और फिलहाल हम मौजूद हैं जन सुनवाई में, यहाँ एसपी ऑफिस ग्वालियर में। और फिलहाल यहाँ पर एक आर्मी पर्सनल भी आए हुए हैं। तो सर, आपका क्या मामला है ये पूरा जिसके प्रति आपने आवेदन दिया? साहब, मेरा आवेदन ये था कि मेरे साथ स्कैम किया गया। मेरे सास ससुर, मेरा साला, उन्होंने शादी का झूठा नाटक करके मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन्होंने ये किया। मेरी शादी 2024 28 दिसंबर को फिक्स हुई और मेरी शादी थी अप्रैल 2025 में। इसके दरमियान मुझे ना मेरी वाइफ से बात करने दिया गया। मैं कहता रहा कि मुझे एक बार मेरी वाइफ से बात करा दो, तो उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने सिर्फ स्कैम करना था कि बस बीवी, और शादी के बाद मेरी बीवी फर्स्ट नाइट को, जब हम लोग एक में खोने वाले थे, तब वो मुझे कहती है कि नहीं, मैं 4 साल तक बच्चा नहीं करूँगी, मैं यहाँ आपके साथ नहीं रहूँगी। और मेरी फ्रेंड है निशा तोमर और मेरे जीजा हैं कमल किशोर तोमर, मेरा उनसे संबंध है, मैं उनके साथ ही रहूँगी। तो मैंने बोला फिर शादी क्यों की? तो वो बोली कि मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई थी, मुझे शादी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये और बात आपको पहले नहीं बताई? नहीं, अगर बताते तो शादी टूट जाती, कि मेरी दिसंबर 2024 में शादी फिक्स हुई और 25 अप्रैल को 5 महीने 4 महीने का गैप था। इन्होंने मुझसे बात इसीलिए नहीं कराई कि स्कैम उनका फूट जाता। उन्होंने मेरी बात नहीं कराई, कुछ नहीं कराया। और उसके बाद 2 दिन के बाद उसने अपने घर में उल्टा सीधा बोल के, उसका जो भाई पुलिस है आगरा में सदर थाने में पदस्थ है, वो अपने 3 गुंडों को लेके आके मुझे घर में घुस के मारता है, मेरी मम्मी को मारता है, पूरा जेवरात लेके पैसा लेके भाग जाता है। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया, तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मैं चला गया। फिर मैं वापस आया 17 तारीख को, तो मैं मेरी मैडम को बुला बुला के ले आया वापस कि बाबू चलो ठीक है। लेकिन फिर भी उसने वो ड्रामा फिर शुरू कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मेरे भाई को बच्चा होने वाला है। क्योंकि शादी के बाद से आप लोग साथ में रहे हैं। 3 दिन रही है बस, हो कि उसका स्कैम था, उनके माँ बाप का, भाई का, सबका स्कैम था। जो अपनी बहन को मरवा सकती है, उसने अपनी बहन को मरवाया उसके जीजा से मिलके, कि उसके उसके साथ संबंध थे। तो पुलिस प्रशासन ने उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस, जो मेरे सास ससुर ने पैसे ले दे के, जो इतना बड़ा मर्डर के स्कैम है, वरना जिस बंदे ने जहर खाया है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। 3 3 हॉस्पिटल ने विदाउट पोस्टमार्टम डेड बॉडी दे दी। इसका तो पुलिस विभाग में मिला हुआ होगा उसमें, कि कार्रवाई नहीं की उन्होंने। मुरैना में उन्होंने, मेरे ससुर ने और उन्हें पैसे लेके, लेन देन लेके उस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन मेरी वो दीदी थी, इसीलिए मैंने उठाने की कोशिश की, तो मुझे मारने की धमकी मिली गई। कमल किशोर ने कल रात को भी मेरी मम्मी को धमकी दी कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर को जानता हूं, मैं ये हूं, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। फिर रात को 11 बजे मैंने 181 पे मम्मी ने कंप्लेंट की है कमल किशोर सिंह तोमर के नाम पे। फिलहाल देखिए, आप माता जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये आवेदन है उनके हाथ में। आपके पास कुछ फोटोज भी थे, वो फोटोज दिखाइए। आप ये देख सकते हैं कि ये फोटोज हैं शादी के। बहुत सर, बड़े के शादी के। ये सारे फोटोज हैं सर के, जिसमें ये, सर ये शादी के टाइम सब कुछ सही था। तो क्या कहना है आपका कि शादी के समय तक सब कुछ सही था कि पहले भी नहीं था? जब मेरी बात ही नहीं कराई गई। करी जब वो आए ना, जब गोद वोद भर गई तो भी नहीं, 2 बार गोद तो भी नहीं कराई। जब जेवर बनवाओ ना, तो बोले कि चूड़ी उड़ी बनवाते, नाप तो दे दो। जी। तब फिर बात मुश्किल से करवाई, हमको न दे तो हमारी बहन को तो दो, उनसे तो बात करवा दो। जी। तो फिलहाल प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि एक सिविलियन के नाते, एक फौजी के नाते, जो हम देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वही आपके राज्य में अगर एक फौजी नहीं है, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके जीजा, मेरी मैडम, मेरे सास ससुर, और उसका जो भाई जो पुलिस में एक वर्दीधारी होके उसने जो काम किया है, तो एक फौजी के साथ अगर ये हो रहा है, तो सिविलियन के साथ क्या होगा? सिविल इंसान इंसाफ मांगने कहाँ जाए? मैं ये चाहता हूँ अच्छी से अच्छी निष्पक्ष इसकी ये। फिलहाल आपने आवेदन दिया? जी साहब, आवेदन मैंने लास्ट मंथ दिया था, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए मुझे आज एसपी जन सुनवाई में आना पड़ा दोबारा आवेदन देने के लिए। जैसा कि आपने देखा मामला, तो ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुंज न्यूज़। धन्यवाद।